नमस्कार मित्रों। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारियां दे रहा हूं जिससे मेरे मकर राशि वाले दर्शकों आपको हमेशा बचाव में रहना चाहिए, उन कार्यों को कभी नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी जगह बता रहा हूं जहां आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। मित्रों, ये जो कार्य हैं या ये जो जगह हैं ये आपके लिए जो है मतलब नुकसानदायक होती हैं। इन जगहों पर जाने से आप बचेंगे तो आपकी जो अपनी मेहनत की कमाई है उसको आप बचा सकेंगे और आप अपनी जिंदगी की जो अनमोल कमाई आपने करी हुई है उसको लुटने से बचा लेंगे। मित्रों, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यह जो जगह हैं वो आपके लिए कभी भी उपयुक्त नहीं है। आपको इन जगहों पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये आप अपने मन में बैठा लीजिए, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें उन जगहों से दूरी बनाए रखना है। मित्रों, भगवान जो है आपके जब भी ये मानिए कि अगर भगवान को, प्रभु को कष्ट देना है तो वो कष्ट जो है डायरेक्ट नहीं देगा, वो आपके थ्रू ही ऐसा कोई भी कार्य कराता है जिससे आपको कष्ट हो जाए और आप किसी पर ब्लेम नहीं कर सकें, भगवान पर ब्लेम नहीं कर सकें। भगवान अपने ऊपर कभी भी ब्लेम नहीं लेते हैं। मित्रों, ये जगह ऐसी हैं जहां अगर आप गए तो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। जो नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आएगी वो आपकी ज़िंदगी की जो आपने अपनी इमेज बनाई हुई है, ज़िंदगी में जो आपने पहचान बनाई हुई है, वो पहचान, वो इमेज आपकी जो है सब खत्म करने के लिए तैयार होगी और आपकी इमेज ऐसी धूमिल हो जाएगी, आपकी इमेज ऐसी खत्म हो जाएगी कि आपको कोई उस जगह फिर कोई आपको किसी भी तरह की सफलता प्राप्ति में बाधाएं ही बाधाएं आती जाएंगी। मित्रों, ये जो सब ये जो सब होता है ये आप मानिए कि ये जिनके कारण होते हैं ये राहु ग्रह के कारण होते हैं। इनसे आपको बचना चाहिए। राहु ग्रह अगर आपको दे रहे हैं तो बहुत अच्छा दे जाएंगे। राहु की अगर आपकी कुंडली में पोजीशन बहुत अच्छी है तो वो आपको तार भी जाएंगे और राहु की अगर आपकी पोजीशन कुंडली में खराब है तो वो आपको मार भी जाएंगे। या राहु को आपने प्रसन्न कर लिया तो ये मानिए कि वो आपको बिल्कुल ऐसा बना देंगे, रंग से राजा बना देंगे। और राहु अगर आपसे नाराज हो गए तो आप राजा से भी रंक बनने में देरी नहीं लगाएंगे। मित्रों, इसी तरह से शनि भी जो है वो आपके राशि के स्वामी हैं और राशि के स्वामी होने के कारण शनि का आपने सुना ही होगा कि न्यायप्रिय हैं और ये जो है अगर आप न्याय के विरुद्ध कोई भी काम करते हैं, अन्याय का काम करते हैं तो आपको दंड भी देते हैं और ये दंड जो देते हैं इसमें आपको बहुत ही आपके ऊपर कष्टों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, ऐसी 3-4 जो जगह आपको बता रहा हूँ और कुछ ऐसे कार्य आपको बता रहा हूँ, उन कार्यों को आप करने से बचें, उन जगहों पर जाने से आप बचें जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं हो। ज्योतिष के हिसाब से ही आपको ये सब कह रहा हूँ। मित्रों, यह जो आपको बता रहा हूँ ये ज्योतिष के हिसाब से आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। सूर्य और राहु जो जब कई बार साथ में हो जाते हैं तो ये ग्रहण योग बना देते हैं और ये जो ग्रहण योग होता है ये इतना खराब होता है कि आपको जीवन में आपके परेशानी ही परेशानी ला देता है। ये मित्रों, ये जरूरी नहीं है कि आपकी राशि के सभी व्यक्ति इससे परेशान होंगे। अगर आपने सही तरीके से, सही ढंग से आपने कार्य किया, सही साधनों से आपने कार्य किया तो राहु कभी भी आपको दुष्परिणाम नहीं देंगे। राहु को सबसे पहली चीज़ है कि उनको सही तरीके से सही कार्यों की वो होना चाहिए। अगर आपके राहु जो है सही तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, गलत रास्तों पर आप नहीं चल रहे हैं तो उसे कभी भी सज़ा नहीं देते हैं, उसका हमेशा भला ही भला करते हैं। राहु जो है ये एक जो आपके मन में ये भावना रहती है कि राहु की दशा आ गई या राहु के जो है गोचर हो रहा है तो इसमें हमें नुकसान ही नुकसान होगा, ये सही नहीं है। अगर आपके
आपका जो रास्ता है जिस पर आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपने सही ढंग से आप कार्य कर रहे हैं, सही रास्ता अपनाकर आप कार्य कर रहे हैं, तो राहु आपको अच्छा फल देंगे। और उस फल से आपको राहु को जो है, राहु के कारण आपको रंग से राजा बनने में भी देर नहीं लगेगी। मित्रों, ये राहु जिस पर कृपा कर देते हैं उससे आपको जो है वारे न्यारे हो जाते हैं और यह आपको एक नई ताकत भर देते हैं, आपको एक नई ऊर्जा भर देते हैं और नई शक्ति आप में आ जाती है। और यह जो शक्ति आती है इससे आपके कार्यों में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होने लग जाती है। राहु के अनुकूल आप चलेंगे तो आपको हमेशा सफलता प्राप्त होगी। ऐसे में राहु जो है आपको नई नई सौगातें जो है देते रहेंगे। यह बहुत ही सच्चाई है मित्रों। आप इस सच्चाई पर अपना जो है पास्ट अपना देख लीजिए और उस पास्ट में आप ये बिल्कुल अपने आप को एक तरह से ये मानेंगे, यकीन आपको आ जाएगा कि राहु जो है जब देते हैं तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। मित्रों, ये जो राहु का जो फल होता है वो आपके लिए एक तरह से, या शनि का जो फल होता है वो एक तरह से आपके कड़वी दवा के रूप में होता है। अगर आपने कोई भी उनके साथ में, जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ में छल कपट किया, धोखा किया, तो आपको राहु या शनि जो है वो दुष्परिणाम देंगे, उसका दंड देंगे और उस दंड के कारण आपका जीवन ही बिल्कुल इस तरह से ला देंगे, नीचे ला देंगे कि आप उठने के काबिल भी नहीं रहते। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि आपको क्या कार्य नहीं करने चाहिए। तो आपको ये बता देता हूँ कि आपके जो राशि में शत्रुहंता योग होता है, पर फिर भी आपके जो है शत्रु जो है वो पीठ पीछे लगे रहते हैं। इसलिए आप जब भी कोई भी अपनी बात बोल रहे हैं तो इधर उधर एक तरह से आप चारों तरफ ध्यान रखकर बात बोलें। किसी को भी इस तरह के अपशब्द नहीं बोलें, किसी के लिए इस तरह के अपशब्द नहीं बोलें कि आपसे सामने वाला व्यक्ति नाराज हो जाए और वो आपसे शत्रुता पाल ले। तो इससे आपकी क्या है, जॉब भी अच्छी चलेगी और आप पार्टी जो आपके कार्यस्थल पर पार्टी पॉलिटिक्स जो चलती है उससे आप बचे रहेंगे और आपको वहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र पर आपको सफलता मिलती रहेगी। किसी से बात बात पर गुस्सा नहीं करें। यह जो आप बात बात पर गुस्सा करते हैं तो इसमें आपको आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि गुस्सा आने पर आदमी अपने आप में कंट्रोल खो देता है और वो कंट्रोल खोने से आपके अंदर एक निराशा वाली भावना आ जाती है और उस निराशा से आप जो है कोई भी अपशब्द बोल देते हैं। वही अपशब्द जो एक बार मुंह से निकल गए वो तीर की तरह सामने वाले को लगते हैं और वो घाव कर जाते हैं और वो घाव जो है आपके लिए एक तरह से बेकार वो बन जाता है, जिसमें हमेशा वो अपने आपके लिए वैर पाल लेता है। मित्रों, आपको अब ऐसे जो जगह हैं जहां आपको जाने से बचना चाहिए वो हैं भीड़ भाड़ वाली जगह पर आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है वहाँ राहु जो ग्रह हैं वो अपने भीड़ भाड़ वाली जगह पर सक्रिय हो जाते हैं और ये सक्रिय होने के कारण दुर्घटनाएं भी ज़्यादा हो जाती हैं। इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी आप जहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होने की संभावना है, जैसे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, जैसे अभी महाकुंभ में आपने देखा होगा कि भीड़ की वजह से वहाँ कितनी दुर्घटनाएं हो गई थी, वहाँ कितनी जो है मौतें हो गई थी, क्योंकि भीड़ के कारण वो एक दूसरे पर इनको ध्यान ही नहीं रहा और इससे कितनी मौतों की जो है संभावना बन गई थी। मित्रों, इसी तरह से आपको दूसरा जो जगह नहीं जानी चाहिए वो है कि एकांत जहाँ पर हो उस एकांत में आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। आप ये भी ध्यान रखिए कि एकांत में अगर कोई भी आपका पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, आपके नीम का पेड़ है, कीकर और बबूल का पेड़ है, ऐसी एकांत जगहों पर आपको इन पेड़ के नीचे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे पीपल और बरगद के पेड़ पर
भगवान का वास है, सभी देवी देवताओं का वास है, तो वहाँ कुछ ऐसी भी शक्तियों का वास है जो नकारात्मक ऊर्जा कहलाती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ कहलाती हैं, उनका भी वास होता है। और जब हम एकांत में जब हम ऐसी जगहों पर जहाँ बिल्कुल ही एकांत है, ये शक्तियाँ ज़्यादा आगे बढ़ी हुई रहती हैं, ये शक्तियाँ अपना उग्र रूप रखे हुए रहती हैं। और जब आप एकांत में वहाँ पर पहुँचते हैं तो इन जगहों पर आपके ऊपर वो शक्तियाँ हावी हो जाती हैं और आप उनसे कारण अपने आप को समस्याओं से घेर लेते हैं। मित्रों, तीसरी जो जगह आपको बता रहा हूँ वो कभी भी आप जहाँ पर मांस का व्यापार होता हो, जुआ सट्टा का कारोबार होता हो, ऐसी जगहों पर आप कभी भी नहीं जाएं। शराब के जहाँ पर ठेके हों वहाँ पर आप कभी भी नहीं जाएं, क्योंकि आपने तो ये नहीं ले रहे हैं, शराब आप नहीं पी रहे हैं, मांस आप नहीं खा रहे हैं, पर अगर कोई आदमी आपको वहाँ देखेगा तो वो आपको यही समझेगा कि ये शराब पीने यहाँ आया है, या ये मांस खाने यहाँ आया है, या जुआ खेलने आया है, या सट्टा खेलने आया है। ऐसे में आप ये मतलब समझ में आ जाएगा आपको कि कोयले आप काजल का जो है या कोयले का जो है, आप खदान में अगर जाएंगे तो वो आपके ऊपर दाग तो लगेगा ही लगेगा, कालिख तो आपके ऊपर लगेगी ही लगेगी। इसीलिए आप जो है इन स्थानों पर जाने से बचें। इन स्थानों पर अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके जीवन में जो परेशानी आ सकती हैं वो परेशानी कभी भी नहीं आएंगी और आप अपना जीवन जो है अच्छी तरह से निकाल लेंगे। मित्रों, ये आप ध्यान रखिए कि आप कोई भी आपकी जो राशि है वो ईश्वरीय राशि है, और ये ईश्वरीय राशि आपके लिए बहुत ही जो है भगवान की प्रिय राशि है। ऐसे में आप अपने आप को इन जगहों पर जाकर बदनाम नहीं करें। इन जगहों पर जाकर आप अपने आप को जो है ये शो नहीं करें कि आप जो है ये सब काम करते हैं, क्योंकि मित्रों बद अच्छा बदनाम बुरा होता है, तो आप अपने आप को बदनाम कभी भी नहीं करें। मित्रों, आपके ये समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।